हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य में रोजगार सेतु योजना की घोषणा की है? तो ये एमपी की सरकार ने किया है। इसको 2020 एमपी रोजगार सेतु योजना बोला जाता है। इस योजना का नाम रोजगार सेतु योजना है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरुआत की गई और इनका लाभ उठाने वाले लाभार्थी राज्य के प्रवासी मजदूर रहेंगे और इनका उद्देश्य है रोजगार उपलब्ध कराना। एमपी रोजगार सेतु योजना 2020, इसके मेन पॉइंट पढ़ते हैं। इस योजना के तहत अपने प्रवासी मजदूरों को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इस योजना का लाभ उन प्रवासी मजदूरों को प्रदान किया जाएगा जो अन्य दूसरे राज्य से वापस अपने राज्य में लौट कर आए हैं। इस योजना से लाभार्थियों को मनरेगा के तहत रोजगार मिलेगा। ये रोजगार सेतु का सिंबल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजित प्रमोद कुमार जोगी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो उसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। दोस्तों ये उनकी पिक है, अजित नाथ योगी। एंड अगला हमारा करंट अफेयर है दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 1 जून। दोस्तों याद रखना, बहुत बार काफ़ी बार पूछा जाता है ये चीज़। और जल जीवन मिशन, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? इसका जाएगा 445 करोड़ रुपए। इस बजट के बारे में पढ़ते हैं। इस बार के बजट में ये घोषणा की गई कि जल जीवन मिशन को रुपए 11,400 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत देश के सभी घरों तक ताज़ा जल नलों के द्वारा पहुंचाया जाएगा। जल जीवन मिशन के लाभ क्या होंगे दोस्तों? पानी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों में साफ और शुद्ध जल पहुंचेगा। अभी कई पिछले इलाकों में लोगों पानी के लेने दूर तक चलकर जाना पड़ता है, लेकिन इस मिशन के द्वारा होने के बाद लोगों को पानी भरने के लिए दूर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जल संरक्षण जैसी विषयों पर भी कार्य किया जाएगा। तो दोस्तों हर जगह पानी कमी हो रही, तो पानी बचाएं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस सलामी बल्लेबाज को नामांकित किया है? तो उस बल्लेबाज का नाम है रोहित शर्मा। आप जानते ही होंगे, टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नामित किए जाने पर आभार व्यक्त किया है। सीमित ओवरों के फॉर्मेट के उप कप्तान ने पिछले कुछ सालों में बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया, जिसे देखते हुए बीसीसीआई ने इस प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए उन्हें नामांकित किया है। दोस्तों अगला आता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ये 30 मई। दोस्तों ये 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा में उद्दंत मातरंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1886 में निकाला गया था, इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता का दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहला जो न्यूज़पेपर था हमारे उद्दंत मातरंड, ये याद रखिएगा दोस्तों। यही सबसे पहले हिंदी न्यूज़पेपर था, जिसकी वजह से हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। ये साप्ताहिक पत्र पुरस्कार छपता था और हर मंगलवार को निकलता था। इसके कुल 79 अंक ही प्रकाशित हो पाए कि 1.5 साल बाद दिसंबर 1827 ईस्वी को इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा। कंपनी सरकार ने मिशनरियों के पत्र को तो डाक आदि की सुविधा दे रखी थी, परंतु चेष्टा करने पर भी उद्दंत मातरन को ये सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी।
इस पत्र में ब्रज और खड़ी बोली दोनों के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता था, जिसे इस पत्र के संचालक मध्य देशी भाषा कहते थे। कौन सी भाषा कहते थे? मध्य देशी भाषा भी कहा जाता था। मुस्तफा हुसैन। मुस्तफा हुसैन कौन थे? हाल ही में किस भाषा, क्वेश्चन आएगा, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार मुस्तफा हुसैन को हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये फेमस क्यों थे? ये एक लेखक थे, मशहूर लेखक उर्दू में ये अपनी किताबें लिखा करते थे। ये उनकी फ़ोटो दोस्तों देख लीजिए। मुस्तफा हुसैन को साल 2007 में देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उनकी मजरूबा हुसैन जैसा देखा वैसा पाया और मजरूबा हुसैन आइनों के बीच जो उनकी कला और शैलियों को दर्शाती थी शीर्षक पुस्तकें भी प्रकाशित हुई थी। तो आप देख सकते हो उस फोटो में इनको पद्म विभूषण मिल रहा है, पद्म श्री मिल रहा है उसमें। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष जिसे चुना गया है मार्कोस ट्राइजो। ये एनडीबी बैंक का सिंबल है। वर्ष 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा एवं सतत विकास परियोजना के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पर विचार किया गया। वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टलेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं के न्यू डेवलपमेंट एनडीबी जिसको कहा जाता है की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। फोर्टलेजा घोषणा में कहा गया कि एनडीबी ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा और वैश्विक विकास के लिए बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों को पूरा करने स्थायी एवं संतुलित विकास में योगदान देगा। एनडीबी के संचालन के प्रमुख क्षेत्र स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, अवसंरचना, सिंचाई, स्थायी शहरी विकास और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग। एनडीबी सभी सदस्य देशों के समान अधिकारों को साथ ब्रिक्स सदस्यों के बीच एक परामर्श तंत्र पर काम करता है। एनडीबी का मुख्यालय शंघाई चीन में है। याद रखें, एनडीबी का मुख्यालय शंघाई चीन में है दोस्तों।